सुस्वागतम। एक बड़े अंतराल के बाद मैं आपका दोस्त गजानन हो आप दर्शकों के सामने इस कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत हूँ और YouTube लिंक के माध्यम से पहली बार आपसे मुखातिब हूँ। 31 जुलाई हमारे प्रिय गायक मोहम्मद रफ़ी जी का स्मृति दिन है और इसी उपलक्ष्य में सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स कलेक्टर्स अमरावती द्वारा प्रस्तुत है भुलाए गए सितारे रफ़ी के गीत आज भी याद है। इस कार्यक्रम के लिए हमने ऐसे गीत चुने हैं जो उस समय भी लोकप्रिय हुए थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ये गाने उन सितारों पर फिल्माए गए या चित्रित हुए जो कुछ समय के लिए लोगों की नज़रों में आ गए, लेकिन तुरंत बाद या धीरे धीरे जिनकी चमक फीकी पड़ गई या वो गुमनामी में खो गए। लेकिन रफ़ी के गाए गीत आज कई कई सालों बाद भी लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं और कल भी पसंद किए जाएंगे। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम भुलाए गए सितारे रफ़ी के गीत आज भी याद है। इस कार्यक्रम का पहला गीत जो चुना गया है वो एक भक्ति गीत है। आज हम एक अविश्वसनीय, एक अकल्पित परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा है, बेचैनी है, डर भी है। हर रोज़ एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे विकट समय में ईश्वर का सहारा, भगवान का ठिकाना ही हमारी मन की शांति का एक ठिकाना हो सकता है, जहाँ एक समस्या का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। प्रस्तुत गीत एक सितारे पर चित्रित है, उसका नाम है कुमार, जो हमेशा गुमनाम ही रहे। प्रस्तुत गीत चित्रपट नया दौर से है। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार O.P. नैयर। गेंदे के पीले फूल चढ़ते हैं तो गेंदे के पीले फूल तू ले ले भाई, और चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो मेरी हुई। याद रख शंकर, हाँ। अगर चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो तेरी, हाँ, और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो तेरी, हाँ। ठीक है ना? हाँ। मंजूर है? मंजूर है। तो ला हाथ फिर। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा।
आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो जिस सितारे पर चित्रित गीत पेश होने जा रहा है उसका नाम है प्रेमनाथ। प्रेमनाथ ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। पहले नायक, फिर सहनायक बने। खलनायक के रूप में भी लोगों ने सराहा। बाद में कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में भी दिखे थे। सन 1985 में इस चित्र नगरी से उन्होंने संन्यास लिया। प्रस्तुत गीत के कुल 2 ही अंतरे हैं, लेकिन संगीतकार ने जिस ढंग से गीत को ऑर्केस्ट्रेशन दिया है और उसके साथ रफी जी की आवाज़ का जो मेल बैठा है, यह गीत एक यादगार गीत बन गया है। विशेषकर जब गीत के अंत में चलिया इन शब्दों के साथ नायिका के लिए एक पुकार है। रफी साहब ने वो ऊंची तान जिस हाई पिच के साथ उन्होंने इसे गाया है, शायद ही कोई अन्य गायक दोहरा पाए। सुनते हैं वही यादगार गीतकार कमर जलालवादी, संगीतकार हंसराज बहल, और फिल्म है चंगेज खान। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर के एक दीवाना कहता है, ये कह दो कि एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, मेरी रूह है मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। चलिया 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 दिल की महफिल में, मेरी जान दिल की महफिल में, तुम मुझसे दूर हो, उल्फत गवारा कर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है। अगला सितारा है भारत भूषण। मेरठ के एक वकील परिवार में जन्मे भारत भूषण फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने पहले कलकत्ता गए, फिर मुंबई आ गए और भाग्य भी ऐसा कि नायक बन गए। 1952 में प्रदर्शित उनकी फिल्म बैजू बावरा ने तो कमाल की लोकप्रियता हासिल की थी और इसमें मोहम्मद रफ़ी जी के गाए गीतों का बहुत बड़ा योगदान था। इतिहासकालीन या धार्मिक भूमिकाओं के लिए उन्हें खास तौर से चुना जाता था। चैतन्य महाप्रभु की भूमिका के लिए
उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए। हालांकि उनका अभिनय यथातथा था, लेकिन उनकी अभिनीत फिल्में लोकप्रिय थी, काफ़ी शोहरत मिली, कई बंगलों के, विदेशी गाड़ियों के मालिक बने। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, धीरे धीरे सब कुछ जाता रहा। यहाँ फिल्में मिलना बंद हो गया, वो निर्धन अवस्था में आ गए और ऐसे ही गुमनामी में इस फानी दुनिया से विदा कर गए। प्रस्तुत गीत की फिल्म है 11,000 लड़कियाँ, संगीतकार है एन दत्ता, गीतकार मजरू सुल्तानपुर। से उठते आंखें मलते मलते देखे तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते अपना देखो साथे होता, हम भी बहकते चलते चलते हो देखे तमन्ना। अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते हो दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते हो दिल की तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं उन सितारों की जो फिल्मों में आए, उभरे, लेकिन फिर साइड ट्रैक हो गए। लेकिन उन पर फिल्माए गए रफ़ी के गीत, सुमधुर गीत आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। ऐसा ही एक सितारा है शेखर। शेखर चटर्जी है वास्तविक नाम, जो फिल्म आंखें में नलिनी जयवंत के हीरो बने थे। बाद में कई फिल्में की, लेकिन अपने भावविहीन चेहरे के कारण नायक के रूप में लोगों द्वारा अस्वीकार किए गए। प्रस्तुत गीत चित्रपट आखिरी दांव से है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है और संगीतकार थे मदन मोहन। नायक अपने प्रेम का इजहार शायद पहली बार नायिका के समक्ष कर रहा है और जिसका पूरा एहसास नायिका द्वारा किया जा रहा है। रफ़ी साहब ने प्यार की पूरी मिठास इस गाने में घोल दी है। नायिका है नूतन और उन्होंने भी बड़ा सजीव अभिनय इस गीत में किया है, जो देखते ही बनता है। लीजिए, प्रस्तुत है पूरा गीत। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, तेरी एक निगाह की बात है,
मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे अब जिक्र करता हूँ उस सितारे का जो उभरा, लोगों की नज़रों में भी बस गया। बाद में थोड़ी चमक कम हो गई, लेकिन ओझल नहीं हुआ। ये सितारा है एक्टर चंद्रशेखर। जी हाँ, वही एक्टर चंद्रशेखर जो रामायण सीरियल में नज़र आए थे। चंद्रशेखर वैसे तो मूल रूप से हैदराबाद संस्थान से है, जिसे आज तेलंगाना के रूप में हम पहचानते हैं। लेकिन हिंदी और उर्दू ज़बान पर अच्छी पकड़ होने के कारण उनका फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश सुलभ हो गया। शुरुआत एक सहकलाकार के रूप में हो गई थी, लेकिन शांताराम जी की फिल्म सुरंग से लोग उन्हें पहचानने लगे। हालांकि बारादरी, बरसात की रात, बात एक रात की जैसे फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं की, लेकिन दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर जैसे महान दिग्गजों के उस काल में चंद्रशेखर को बी ग्रेड फिल्मों से ही संतोष करना पड़ा। फिर चा 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 और स्ट्रीट सिंगर जैसी फिल्में उन्होंने खुद निर्मित की, हीरो बने और डायरेक्टर भी। प्रस्तुत गीत फिल्म चा 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 से है। नायिका एक डांसर है तो नायक रेडियो सिंगर। स्वाभाविकता नायक द्वारा रेडियो पर गाए गीतों का इस्तेमाल इस फिल्म में बड़े प्रभावशाली ढंग से किया गया है। रेडियो में हम जब कोई गीत सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो गीत सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बज रहा है। बस ऐसे ही कुछ भावनाओं के साथ रफ़ी जी ने यह गीत गाया है। गीतकार है नीरज, संगीतकार इकबाल कुरैशी। न थे वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न दूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहें, कहानी किससे ये कहें। चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्ही थे मेरे रहनुमा, तुम्ही थे मेरे हम सफर, तुम्ही थे मेरी रोशनी, तुम्ही
ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मजार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। बोलने वाली भारतीय फिल्में सन 1931 से शुरू हुई और फिर हर साल फिल्में बनने लगी। फिल्मों के लिए पुरस्कार का प्रारंभ हुआ सन 1954 से। फिल्म फेयर उस समय की फिल्मों के बारे में सामग्री प्रकाशित करने वाली अंग्रेज़ी मैगज़ीन थी। उन्होंने इसे प्रारंभ किया। संगीत के लिए पहला पुरस्कार मिला था नौशाद जी को फिल्म बैजू बावरा के लिए। सन 1964 के लिए संगीत का पुरस्कार संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला तो सब चौंक गए, क्योंकि ये संगीतकार एकदम नए थे और जिस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कार मिला वो फिल्म थी दोस्ती, जिसका हर गीत पूरे देश भर में लोकप्रिय था। दोस्ती कहानी थी दो नौजवानों के मित्रता की, और वो भी दिव्यांग। जी हाँ, एक देख नहीं सकता और दूसरा बैसाखी के सहारे चलता हो, लेकिन दोनों चाहते हैं अपने हुनर के साथ जिए, खुशहाल रहे, किसी पर बोझ न बने। दिव्यांग जो अंधा है लेकिन उसकी आवाज़ मीठी है, जब वो गाता है तो उसे सुनने अपना काम धंधा छोड़ के लोग खड़े हो जाते हैं सिर्फ गीत सुनने के लिए, और यही हुनर उनके लिए एक कमाई का जरिया बन जाता है। कलाकारों के नाम सुधीर कुमार और सुशील कुमार थे। पहली बार फिल्म में आए थे, हालांकि फिल्म सफल हुई, लेकिन ये दोनों जिस तरह आए उसी प्रकार फिर गुमनाम हो गए। रफ़ी साहब के लिए ये गीत एक चैलेंज था कि एक 17-18 साल के युवक के किरदार के लिए गीत गाना, लेकिन रफ़ी साहब ने इसे स्वीकार किया, अभ्यास किया कैसे एक अंधा दिव्यांग गीत गाएगा, और ऐसे अंदाज में गाया पूरे देश ने सहारा। खास तौर पे उस समय के बच्चों और युवकों ने। गीत के गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुर। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार,
तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती। कुछ सितारे ऐसे भी जिन्हें लोकप्रियता, स्टारडम बस छूकर गुजरती है। इस स्टारडम का आनंद उठाना शायद एक्टर प्रशांत के नसीब में नहीं था। प्रशांत एक गुजराती एक्टर थे जिसे महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में मौका दिया नायक के रूप में। राजस्थान की पार्श्वभूमि में चित्रित इस चित्रपट का संगीत दिया था रामलाल ने। गाने भी काफ़ी अच्छे थे। फिल्म रंगीन थी लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। एक्टर प्रशांत बाद में सिर्फ एक या दो फिल्मों में नजर आए। इस फिल्म के रफ़ी द्वारा गाए सभी गीत लोकप्रिय हुए थे, खास तौर से युगल गीत जो आप ही के लिए प्रस्तुत होने जा रहा है। और रफ़ी जी का साथ दिया है सुर सम्राज्ञी लता जी ने। गीतकार है हसरत जयपुर। प्यार हो सजनी तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, मेरी कसम, तेरी कसम तेरी याद मुझे लूटे। कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे, चलो जाओ हटो जाओ दिल का दाम। जिसके हिस्से में शुरुआत में आई बहुत सारी बी ग्रेड फिल्में। उनका नाम है कमलजीत। वैसे उनका असली नाम है शशि रेखी। उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ 1956 में आई फिल्म मिस्टर लंबू से। 1962 में उन्हें स्वर्गीय महबूब खान की फिल्म मिली सन ऑफ इंडिया, जिसका प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन न फिल्म को न कमलजीत को इसका कोई फ़ायदा हुआ। हाँ, एक फ़ायदा ऐसा हुआ कि उसके बाद सन 1964 में निर्मित शगुन फिल्म में उन्हें मौका मिला सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ काम करने का, और वो भी मुख्य भूमिका में। ये परिचय ऐसे बढ़ा कि इन दोनों ने 1974 में शादी कर दी। प्रस्तुत गीत फिल्म सन ऑफ इंडिया से है। फिर एक बार युगल गीत है। रफ़ी जी और लता जी दोनों के सोलो गीत तो लोगों की पसंद है, लेकिन अगर इनका युगल गीत सुनते हैं तो बस सुनते ही रह जाते हैं। हालांकि दोनों के आपस में कभी कोई स्पर्धा नहीं रही,
लेकिन हम श्रोतागण मन ही मन सोचते रहते हैं कि किसने और कितना अच्छा गाया, और नतीजा वही होता है कि पूरा गीत ही मधुरतम है। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है नौशाद। के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। सीने में तेरी याद का तूफान उठा है, ऐ दिल के सहारे। दिल में तो ये हसरत है तेरे पास मैं आऊं, नजरों से गिरा हूं तो नजर कैसे मिलाऊं, नजर कैसे मिलाऊं। बदनाम हूं नाकाम हूं क्या मुझ में रहा है, ऐ दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। तू है तो मजबूर इधर हम बैठे हैं छुपाए हुए अश्कों में। कोई भी इंडस्ट्री हो उसका आखिरी मकसद तो एक ही है, फायदा, आर्थिक लाभ। तो फिल्म इंडस्ट्री इसमें पीछे क्यों रहे? इसके लिए प्रोड्यूसर नई नई तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। एक फिल्म बनी थी बेगाना, लेकिन थिएटर में लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इस फिल्म के नायक थे शैलेश, एक अपरिचित थे। इस फिल्म में अन्य कलाकारों के साथ साथ जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र भी थे। ऐसे समय इस फिल्म का एक गीत काफ़ी चल पड़ा था, फिर वो भूली सी याद आई है।
तो प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक जो पोस्टर निकाला, उसमें नायक शैलेश का फ़ोटो छोटा और धर्मेंद्र का फ़ोटो बड़ा छाप दिया। रेडियो पर जो गीत बज रहा था, बार बार बज रहा था, लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा था। और उस पोस्टर और बजने वाले गीत का ही कमाल था कि जो भी थोड़ा बहुत बिजनेस इस फिल्म ने किया वो इन्हीं दो कारणों की वजह से हुआ था। अभिनेता शैलेश का सितारा डूबना था सो डूब ही गया, लेकिन ये फिल्म का गीत जो उस समय लोगों ने पसंद किया था आज भी हर एक की ज़ुबान पर है। रफ़ी जी ने जैसे जो दर्द इस गीत में उभारा है वो हर एक के दिल की पूरी गहराइयों में समा जाता है। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे सपन जोगमोहन। इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का समापन भी होने जा रहा है, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे बहुत जल्द। प्रस्तुत है आपके लिए ये गीत। कोई मेरे दिल से पूछे ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। ऐ ग़मे दिल तेरी दुहाई है, ऐ ग़मे दिल तेरी दुहाई है। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। बात इतनी सी है, कहानी